आज हम हिस्ट्री के एक ऐसे सवाल को डिकोड करते हैं जिसमें अक्सर अच्छे स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 85 की। हु हेडेड द इंटरिम कैबिनेट फॉर्म्ड इन द ईयर 1946? सवाल बहुत सीधा लग रहा है। साल 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट यानी कि इंटरिम कैबिनेट का नेतृत्व यानी कि उसे हेड किसने किया था? आपके पास 4 नाम हैं। ए. राजेंद्र प्रसाद, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. सरदार पटेल और डी. राजगोपालाचारी। अब ध्यान से सुनिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन यूपीएससी आपको यहाँ फंसाने की कोशिश कर रहा है और मैं बताती हूँ कैसे। देखिए, बात है 1946 की। अंग्रेज भारत छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब तक हम पूरी तरह नहीं जाते, देश को चलाने के लिए एक टेम्पररी सरकार बनानी पड़ेगी। कागजों पर यानी तकनीकी रूप से इस सरकार के मुखिया उस समय के वाइसराय यानी लॉर्ड वेवल थे। उनका पद प्रेसिडेंट का था, लेकिन असली पावर जिसके हाथ में थी वो थे इस काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट, और वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भले ही उनका पद वाइस प्रेसिडेंट का था, लेकिन व्यावहारिक रूप से वही इस कैबिनेट के लीडर थे और एक प्रधानमंत्री की तरह ही काम कर रहे थे। इसीलिए जब सवाल पूछता है कि भारतीय नेताओं में से इस कैबिनेट को हेड कौन कर रहा था, तो उत्तर हमेशा नेहरू होगा। जल्दी से बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें खाद्य और कृषि मंत्री यानी फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये देश के गृह मंत्री और सूचना मंत्री बने थे। सी. राजगोपालाचारी, इन्हें शुरुआत में शिक्षा मंत्री यानी एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया था। तो फाइनल टेक अवे क्या है? 1946 की इंटरिम गवर्नमेंट मतलब वाइसराय प्रेसिडेंट, लेकिन नेहरू वाइस प्रेसिडेंट और असली लीडर। सिंपल है ना? चलिए अगला सवाल।